तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए किताब दीजिए, किताब दिया जाए। आप लोग देख सकते हैं ना, चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। पार्ट 1 से पार्ट 5 तक है ना, डाला हुआ है वीडियो। एक एक दिन करके आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ। लिखना चाहेंगे? UTTKARSH 135 करके है, या फिर सर्च कीजिएगा क्या चीज़, मिंटू मैथ, है ना, यही ना था, तो आ जाएगा। UTTKARSH ACADEMY 135, उसमें देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है, सारा एक जगह मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ सेव किया हुआ है, किसमें, क्लास 11th खोलिएगा तो वहाँ मिल जाएगा आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, है ना। बताइए, जो क्वेश्चन बोले थे वो बना था? ठीक, तो हम बताना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा की पावर कितना है, 100, इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, फाइंड द वैल्यू ऑफ दरवाजा बंद करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखिएगा, अब इसमें कौन रूल लगेगा, कैसे बनेगा, आप लोग बता सकते हैं? कोई भी बनाने से पहले, ताकि बनाने से पहले प्लान तो बनाया जाता कि कैसे बनाएंगे हम, कोई बता सकते हैं? अगर a और b का मान निकालना है तो इस कॉम्प्लेक्स को भी इस फॉर्म में होना पड़ेगा, इधर भी कॉम्प्लेक्स, इधर भी कॉम्प्लेक्स, यूजिंग इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल रियल के बराबर और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। सिंपल सा फंडा है, ठीक है, चलते हैं। वन माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 100, a प्लस आयोटा b। अगर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लाना है तो नीचे से आयोटा को गायब करना होगा। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस के पावर, ये हो गया, कोई दिक्कत? देखेंगे तो ऊपर हुआ 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, कितना हो गया? अगर मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 1 से किए तो 1 हो गया, 1 को माइनस आयोटा से किए तो माइनस आयोटा हो गया, माइनस आयोटा को 1 से किए तो माइनस आयोटा हो गया, अब माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से किए तो प्लस आयोटा स्क्वायर, प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हुआ कि नहीं। और यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर 1, अब b का स्क्वायर कितना, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू, कोई दिक्कत है? ये चाहिए सर, कोई दिक्कत यहाँ तक? 1 से 1 कैंसिल, माइनस आयोटा माइनस आयोटा, माइनस कितना आयोटा, बटा में 2, बटा पावर में कितना हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस आयोटा का पावर 100, तो माइनस का पावर 100 भी प्लस हो गया, आयोटा का पावर 100, आयोटा का पावर 100 का मतलब आयोटा का पावर 4 का 25, 25 चौका 100, नहीं हुआ कि नहीं, a प्लस आयोटा b,
ए प्लस आयोट, बोलिए ए वाला माइनस के पावर कितना है तो माइनस के पावर अगर इवन करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ना, ठीक है। आयोटा के पावर 4 का 25, आयोटा के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, एक के पावर 25 बराबर में ए प्लस आयोटा बी, तो 1 बराबर ए प्लस आयोटा बी। देखिए मेरे पास इस नंबर को 1 को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट तो नहीं आया, तो इस प्रकार से तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल के बराबर, इमेजिनरी के बराबर, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है नहीं ना, तो उतारा जाए, उतारिए। उतार लिए ना। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर 3 माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा के पावर 3 बराबर कितना है, x प्लस आयोटा y। क्या नहीं बनेगा ये, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। कोई बताइए बनेगा, बनेगा क्वेश्चन। हमको क्या करना होगा, अगर x और y का वैल्यू जानना है तो इसी फॉर्म में इसको करना होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इस कॉम्प्लेक्स को x प्लस आयोटा y के फॉर्म में कर देना होगा, उसके बाद बन जाएगा। सॉल्यूशन देखिएगा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा के पावर कितना है 3, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा के पावर 3, x प्लस आयोटा y, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसका ये करेंगे ना रेशनलाइजेशन, 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा के पावर कितना हो गया 3। यहाँ पर 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा, रेशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इसका नीचे से आयोटा वाला पार्ट खत्म हो जाए, है ना, इंटू 1 माइनस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा के पावर कितना है 3, x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब बोलेंगे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू आयोटा आयोटा, आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा कि नहीं, -1 बटा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, यहाँ का हो जाएगा +1। कोई दिक्कत, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर 1 प्लस में 1। कोई दिक्कत है, a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, थोड़ा सा हम आप लोग के लिए बता देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा तो बुझिए आप। आयोटा के पावर 1 का वैल्यू आयोटा, यही ना, और आयोटा का मतलब कितना होता है √(-1). जो आप द्विघात समीकरण पढ़ते थे ना, तो आपको तीसरा स्थिति बताया गया था कि सॉल्व नहीं होता जब d का मान 0 से छोटा होता है, बताए थे। जहाँ भी पढ़े होंगे आप
कि विविक्तर सूत्र पढ़े थे 10वीं क्लास में, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको दो ही कंडीशन में बताया गया था कि d बड़ा 0 से और d बराबर 0 से होगा बाबू तो मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन अगर d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि रूट में इस कंडीशन में क्या आ जाता था, माइनस। तो इसी को बोला गया है क्या चीज, आयोटा। आयोटा कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो शॉर्ट में भी आप याद रखिए कि आयोटा का मतलब रूट अंडर -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा के पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1। बस समझ में आ रहा है। आज जाकर आपको पार्ट 1 वीडियो देखना है, आपको क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़, और धीरे धीरे अगर पार्ट 5 तक पहुँचेगा ये सारा के सारा आपको समझ में आ जाएगा। अगर जो आज नहीं समझ में आ रहा है उस सब के सब समझ में आ जाएगा, क्या है कैसे है, बस समझ में आ रहा है। हाँ, इसलिए बस देखते रहिएगा। यहाँ पर a1 है ना, तो -1 + 1 कैंसिल, आयोटा और आयोटा कितना हो गया, और नीचे में तो 2 से 2 कैंसिल, -1 और 1 कैंसिल, -2 आयोटा होगा बटा में 2 x प्लस आयोटा y। आयोटा के पावर 3 आया कि नहीं, आयोटा के पावर 3 का वैल्यू कितना, माइनस आयोटा। खत्म हो गया। अब देखिएगा माइनस के पावर 3 करेंगे तो माइनस आएगा बाहर, तो माइनस माइनस प्लस, और आयोटा के पावर 3 का वैल्यू कितना होगा, माइनस बराबर में x प्लस आयोटा y। यहाँ भी माइनस आयोटा है, यहाँ भी माइनस आयोटा है, टोटल कितना हो गया, -2 आयोटा, और 2 आयोटा इज इक्वल टू कितना, x प्लस आयोटा y। हुआ कि नहीं, मतलब इसमें रियल पार्ट है नहीं है, तो रियल पार्ट नहीं है तो हम इसके जगह पे 0 लिख दें, कोई दिक्कत हो जाएगा क्या 0 लिखने से। अब यहाँ क्या करेंगे, यूजिंग इक्वलिटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे, है ना। ये चीज अगर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज किए तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है, रियल रियल के बराबर हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी। तो रियल यहाँ बिना आयोटा वाला x है, तो यहाँ बिना आयोटा वाला कौन है, 0 है, तो x का वैल्यू कितना, 0। अब देखिए आयोटा के साथ y है, तो यहाँ आयोटा के साथ कौन है, -2, तो y का वैल्यू कितना, -2। कोई दिक्कत है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहें तो 14 और 15 आराम से आपसे बन सकता है ना। तो 14 15 आप खुद बनाइएगा, फिर हम 16 बताएंगे अभी, ठीक है। चलिए इसको उतारिए आप। चलिए शांत रहिए। तो बढ़ा दिए हैं, देखिएगा, बात नहीं कीजिए, बात करता नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बन जाएगा ना, क्वेश्चन है आपके लोगों के पास ना, हाँ देख सकते हैं। तो उसमें से थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में कि x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, ठीक है। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हुआ ना। अब देखिए हमें प्रूव करना है कि x और y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालिएगा तब ना, x और y का वैल्यू निकाल दीजिए, वहाँ रख दीजिए LHS में, LHS को सॉल्व कीजिए, RHS कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर हमको x और y का वैल्यू निकालना है तो इधर वाला पार्ट किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होगा तब ना x के बराबर y के बराबर होगा, है बनेगा, बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15। एक शायरी सुना दे। लोग समुंदर से फालतू का डरते हैं। लोग समुंदर से फालतू का डरते हैं, यहाँ तो लोग आंखों में डूबा करते हैं। नहीं समझ में आया? ना समझो वही बे, ठीक है। a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा और सी माइनस आयोटा, वेयर सी इज रियल। वेयर सी इज क्या है? रियल। इसलिए बताया गया है क्योंकि आप लिखे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई सी और जेड, तो यहाँ सी का मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। सी कैसा है? रियल है। रियल मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है ना। और क्या है, क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, देख लेते हैं 15। हाँ, इसमें दो करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। एंड बी बाई ए इज इक्वल टू 2c बटा में सी स्क्वायर माइनस 1 आना चाहिए। सिंपल सा है। देखो मेरे पास a प्लस आयोटा बी है, a प्लस आयोटा बी है, इधर लाना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 1। मेरे पास हम खोजेंगे कि a का मान है, b का मान है, तो नहीं है। तो a और b का मान तब निकल सकता है जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके फॉर्म में करेंगे। है, यहाँ से a और b निकाल देंगे, a और b निकाल देंगे, LHS बोलेंगे कि LHS में पुट करेंगे। LHS में पुट करने से क्या आना चाहिए वैल्यू? RHS वहाँ 1 आना चाहिए। अगर 1 आया प्रूफ दैट हो जाएगा। दूसरा, अब मेरे पास a है और b है, तो b बटा a, b का वैल्यू यहाँ रखेंगे, a का वैल्यू यहाँ रखेंगे। इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए? 2c बटा सी स्क्वायर माइनस 1। वो बिल्कुल आ जाएगा जब आप करेंगे तो। बस समझ में आ रहा है? होगा ना? होगा पूजा जब है क्या चीज़? हाँ, कैसे आएगा? तो जब सॉल्व करेंगे तब ना, ये लाना ना है आपके पास। b और a को ना सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तभी ना दिखेगा। अभी कैसे दिख जाएगा आंख से? इतना तो आपको मालूम चल गया ना कि a और b का मान निकाल लेंगे ना, तो पुट कीजिएगा यहाँ पे 1 आना चाहिए और यहाँ पर वैल्यू रखिएगा इतना आना चाहिए। आप रखेंगे तब ना। बस में क्या पता b और a लिखे ऐसे कट होके 2c बाई सी स्क्वायर माइनस 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, a और b का उस प्रकार से वैल्यू आए जो रखने पर डायरेक्ट क्या चीज़ आ जाए? 2c बटा में सी स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सो दैट वन माइनस आयोटा टू द पावर n, 1 माइनस 1 बटे आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू द पावर n 4। क्वेश्चन बनवाए नहीं है हमको लगता है बनवा दिए हैं। ऐसा ही बनाए, ये सेम टू सेम बनवाए है ना। इधर बनाए होंगे, वो पहला वो चैप्टर में है, वो जो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन था। चलिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनेगा देखिएगा। सो दैट 1 माइनस आयोटा टू द पावर n इंटू 1 माइनस 1 बटा आयोटा टू द पावर n, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? टू द पावर n। और n बिलोंग्स किससे कर रहा है? नेचुरल नंबर ना। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर अगर n की जगह रखें तो दोनों पक्ष का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए सर। देखिएगा प्रूफ। 1 माइनस आयोटा टू दी पावर कितना हो गया? n। 1 माइनस 1 बटा आयोटा टू दी पावर कितना हो गया? n। अब बराबर में क्या हो गया? दोनों तरफ क्या आना चाहिए? 2 के पावर n, 2 के पावर n। मैंने इसको भी सॉल्व करके क्या आना चाहिए? 2 के पावर n। चलिए एक बात बताइए, 1 माइनस आयोटा टू दी पावर n लिख दी। 1 माइनस 1 बाई आयोटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस आयोटा। 1 बाई आयोटा को सॉल्व अगर करेंगे इनटू आयोटा बाई आयोटा, तो आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर, आयोटा बाई माइनस 1 मतलब क्या? माइनस आयोटा। आया कि नहीं? तो माइनस आयोटा अगर रखेंगे तो माइनस माइनस हुआ। अब देखिएगा दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है कि नहीं? तो जब बेस अलग अलग होता है तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर को लगा दो। 2 के पावर
इन। अब अंदर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत है, इज इक्वल टू 2 के पावर, देख लो आप 2 के पावर एन इज इक्वल टू 2 के पावर एन। एन का कोई भी वैल्यू रखो, दोनों पक्ष क्या होगा, बराबर आने वाला, 2 के पावर एन 2 के पावर एन। कोई दिक्कत है, उतारना है ये चीज़, हमको तो लगता है ये हम बनवाए हुए हैं, बनवाए ना है, सेम क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज फर्स्ट में। चलिए उतारना है तो आप उतार सकते हैं, उतारिए। ए पॉज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n for which 1 प्लस आयोटा टू दी पावर कितना है 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा टू दी पावर कितना है 2n। यही ना क्वेश्चन है, 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 2n। देखिए आराम से, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब आपको किसका वैल्यू निकालना है, n का, यही ना। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा सॉल्यूशन। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा टू दी पावर कितना है 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा टू दी पावर कितना है 2n। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा ना, ऐसे दिक्कत हो जाएगा। चलो ये उधर गुना में इधर नीचे आ सकता है, भागा में कर दो भाई। 1 माइनस आयोटा टू दी पावर, इधर कितना बचेगा 1। जब आपका बेस अनइक्वल हो और पावर इक्वल हो तो बेस को क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा के पावर कितना हो जाएगा 2n। अब इसको सॉल्व करने तो जानते ही हैं आप, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा के पावर कितना हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ बोलिए। ये वाला क्या बचेगा, इधर से लाए तो इधर से लाए हैं, गुन्ना में न है तो गुन्ना से भागा में न लाए हैं, प्लस से माइनस खींचे नहीं ना है हम। अगर ये वाला इधर खींचते प्लस से माइनस खींचते तो बराबर 0 बचता। अगर x बराबर y है तो इसको y को इधर लाते थे, x माइनस वाई बराबर 0 है। अब इसी चीज़ को अगर हम y को नीचे लाएं, गुन्ना में है ना, y गुना 1 कर सकते हैं ना इसको, तो अगर ये गुन्ना से भागा में आए तो यहाँ 1 बचेगा ना। अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो ए y गुना 0 0 हो गया, ठीक है। तब चलेंगे 1 प्लस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 कितना आया 1, फिर 1 इंटू आयोटा 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 इंटू 1 आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर 1, ठीक है। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ए माइनस बी और ए प्लस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा के स्क्वायर -1, तो यहाँ पर पावर कितना है 1, 1 और 1 कटेगा तो 2 आयोटा बटा में कितना के पावर 2 से 2। अब आयोटा के पावर 2n इज इक्वल टू 1। कम से कम 2n का वैल्यू कितना होना चाहिए कि आयोटा के पावर का मान 1 हो जाए। आयोटा का कितना वैल्यू होना चाहिए, आयोटा का पावर कम से कम कितना हो, कम से कम कितना हो कि उसका वैल्यू कितना हो जाए 1 हो जाए। आयोटा के कितना का वैल्यू 1 होता है, कम से कम 4,
4, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 2n का मान कितना होना चाहिए? अगर 2n का वैल्यू 4 हो तो आयोटा के पावर 4 हुआ। अगर 2n के जगह हम 4 रखें तो आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 हुआ कि नहीं? तो यहाँ से मेरा निकलेगा कि नहीं कि 2n, 2n का वैल्यू कितना रखना चाहिए? 2, यानी 2 गुना 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 4, आयोटा के पावर 4, आयोटा के पावर 4 का वैल्यू कितना? 1। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना? 2। समझ में आया? ये चीज़ था सर कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n क्या होगा जिसके लिए आयोटा का पावर 2n का वैल्यू 1 आ जाए। तो n के जगह अगर 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 4, आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1। ये चीज़ था, दर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे नहीं, होमवर्क में आपको देंगे। क्या क्वेश्चन है? x + 1 + आयोटा, हल्ला करता है। x + 1 - आयोटा, आगे क्या है? x - 1 + आयोटा, और यहाँ है x - 1 - आयोटा। ले कने पलटा गया। x के पावर 4 प्लस में 4, यही है। इसको सिद्ध करना, क्या नहीं कर पाएंगे आप? ये करने से क्या मिल रहा है आपको? यही कह रहा है कि गुना करते रहो भाई, सबको गुना कर दो, लास्ट में x के पावर 4 + 4 आ जाएगा। नहीं, कैसे गुना करेंगे? बारी बारी से करेंगे, आराम से करेंगे। ये दोनों को गुना कर लेंगे, पहले कर लेंगे। अभी दोनों गुना करने का थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हाथ नहीं। बात समझ में? दिमाग से पहले, हाथ से पहले दिमाग लगाए गुना करने का। तो आप देखेंगे ना कि 2 टर्म में बांट दीजिए। ये हुआ, अरे हुआ, तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। बना कि नहीं बना? a² - b²। b² का मतलब क्या? आयोटा का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना? -1। यहाँ कितना हुआ? +1। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब बाकी बात इधर वाला लिखिए, इसका मल्टीप्लाई हो ना गया। हाँ, इधर वाला क्या है? क्या है? उसको भी हमको लगता है कि कर सकते हैं। a मान लीजिए, अब इसको b मान लीजिए। मानेंगे? तो ये हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर क्या हो गया? x - 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, -1 माइनस प्लस। हुआ काम। अब काम बचा क्या चीज़? यहाँ पर और करो, इससे गुना इससे करो, क्या आएगा? x + 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? x + 1 का होल स्क्वायर को इससे करो। हुआ कि नहीं? अब इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x - 1 का होल स्क्वायर + 1। ये नहीं हुआ? होमवर्क देते देते हम कुछ बता दिए हम आपको क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? हर एक जगह दिमाग लगाना है, गुना करना है। गुना करने आता है, इसको आसानी तरीके से गुना कैसे करें? अगर आप ऐसे करते हैं, x को x के साथ, x को 1 के साथ, x को आयोटा के साथ, मतलब 1 का 3 तो 3 का 9, मतलब सतबरवा से दुबिया खाड़। जाता कि नहीं जाता? नहीं जाता। 1 के साथ 3, समझ रहे हैं? तो आपका 3 3 6 3 9, इसमें 9 टर्म आता। 9 टर्म को फिर इकट्ठा करना पड़ता, फिर उस पर मल्टीप्लाई करना होता कि नहीं? इससे बढ़िया है। हुआ कि नहीं है वाला ये चीज़? अब देखेंगे इसमें। अभी हम आपको क्या बताए थे कि दोनों का बेस अलग अलग है कि नहीं? अब स्क्वायर सेम है, तो x + 1 x - 1 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, प्लस इसको तोड़िए। अब a² + 2ab + b², a² - 2ab + 1। कोई दिक्कत है? देखना है। अब a + b, a - b, a² माइनस, हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? आइए इधर, ये 2x और 2x कटेगा, तो x के पावर 2, x के पावर 2 जगह है, तो 2x² हो गया, और 1 1 2 और 1 3। ठीक है?
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 2 का पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 4, माइनस 2ab 2x स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस में बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो आ नहीं गया, आया कि नहीं आया? बहुत आसानी तरीका से आया। 4 है 4 है। डायलॉग, इफ यू आर डैड नहीं, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। तो एक गलती नहीं होता है, वो आपको दिखाने की वजह से कि आप केंद्रित हैं कि नहीं हैं वो देखते हैं हम आपका। ये उतारेंगे आप? कभी कभार बोल दिया कीजिए सर, आगे बढ़िए, यूट्यूब से देख लेंगे हम। नहीं तो आप लोगों के दिमाग में नहीं सर कैसे, ये रील कौन देखेगा फिर जब टाइम आप ले लीजिएगा तो। नहीं, अरे इसको पॉज करो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर, ध्यान दो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और नीचे में क्या है? अरे रे, ए बराबर तो इतना ही दिया हुआ है। बोल रहा है कि प्रूव दैट 1 प्लस ए 1 माइनस ए इज इक्वल टू क्या? कॉट थीटा बाई 2, और यहाँ क्या है? आयोटा, ठीक है। अब देखा जाए, ए है, ए का वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू रखेंगे, तुरंत रख देंगे। जब रखेंगे तो इसको कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखेंगे, अब इसको भी कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखेंगे। बात समझ में आया? जैसे ए का वैल्यू यहाँ रखे ना हम, क्या आया? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसके पहले 1 लगेगा ना, तो इसको एक ऐसे कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, हुआ ना ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो जब ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होगा तो दूसरा काम करेंगे कि नीचे से आयोटा का हो जाए, गायब हो जाए, यही नहीं करेंगे। तो यानी कि रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करने का फिर बाद उसके बाद थोड़ा सा तड़का आपको लगाना पड़ेगा, किसका? ट्रिगो का। किस चीज़ का? ट्रिगो का। थीटा बाई 2 है तो कंफर्म कहीं ना कहीं आपको यूज होगा इस फार्मूला कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये फार्मूला हो सकता है, आप देखेंगे, हम अपने से बता दे रहे हैं। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। इस प्रकार से कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाई 2 बटा में साइन थीटा बाई 2। कुछ इस प्रकार के जरूर आएगा लास्ट में। और इतने ही के जगह पे क्या लिखना होगा? कॉट थीटा बाई। बात समझ में आ रहा है? तो जहाँ तक आपको सॉल्व होता है वहाँ तक जरूर सॉल्व करें, है ना। आगे नहीं सॉल्व होगा तो हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। मिटा दिए, कुछ लिखना है क्या? लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 भी समझ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 20 कि एफ Z1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा। ए बिल्कुल आपसे बनना चाहिए, नहीं बनेगा आप समझिएगा, नहीं बताएंगे हम। 1 प्लस आयोटा है, आपको फाइंड करना है Z1 प्लस Z2 प्लस में 1, उसके बाद Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा। नहीं बनेगा। मॉड का मतलब क्या? कोई भी अंदर में कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, हाँ, कोई भी अंदर में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऊपर है तो Z1 का वैल्यू, यहाँ वैल्यू, अगर दोनों जोड़ेंगे 3, ये तो कट जाएगा ना, तो 3 अब एक कितना हो गया? 4, तो ऊपर में तो 4 आ गया। नीचे में करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको लगता है कि 2 में से 1, और माइनस आयोटा माइनस -2 आयोटा, यहाँ प्लस आयोटा। कहने का मतलब 4 बटा 1 माइनस आयोटा आ गया, आया कि नहीं। अब इसको हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लाएंगे। कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे? रेशनलाइजेशन करने के बाद। अब जब रेशनलाइजेशन अगर आ गया मान लीजिए इस फॉर्म में, तो मोड का काम है ए का स्क्वायर कर देना और बी का स्क्वायर कर देना, जो वैल्यू आएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो 20 बता दिए थे।
21 हम कल ही बनवाए थे ना, तो बस बच गया 22 से 28, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। चलो, किताब किन का है बंद कीजिए।